पुर्जा पुर्जा तेरे हाथ में थमाने को जी चाहता है। काट के पुर्जा पुर्जा तेरे हाथ में थमाने को जी चाहता है। तपते तपते हुए अंगारों पर तुझे चलाने को जी चाहता है। दौड़ा दौड़ा कर पीटने की ख्वाहिश है तुझको। छिड़क कर पेट्रोल सरेआम जलाने को जी चाहता है। फिर कभी ना घुर के देख सके तो किसी बेटी को। ज़िंदगी भर के लिए तुझे अंधा बनाने को जी चाहता है। बांध कर हाथ पैर तेरे जनता को सौंप दूँ। कीमत इज्जत की क्या है तुझे समझाने को जी चाहता है। खंजर से कलम करके तेरे गुप्तांग बनाकर तुझे नामर्द निर्वस्त्र पूरी दुनिया में तुझे घुमाने को जी चाहता है। देखकर एक पत्थर दिल की रूह भी कांप उठे। मार मार कर तुझे इस कदर तड़फाने को जी चाहता है। चारपाई से थोड़ा उठकर पानी भी ना पी सके तुझे इतना बेबस और लाचार बनाने को जी चाहता है। लोहे की जो रोड घोंप दी थी उस मासूम को, वो रोड गर्म करके तेरे जिस्म में चढ़ाने को जी चाहता है। और यूं तो मांस खाना मेरी आदत में शुमार नहीं, पर तुझको तो चुन चुन कच्चा चबाने को जी चाहता है। यहाँ पे कानून अंधा है, सियासत बहरी है त्रिदेव, वरना बड़ी से बड़ी सज़ा तुझे दिलाने को जी चाहता है। वरना बड़ी से बड़ी सज़ा तुझे दिलाने को जी चाहता है। आम जनता की वाणी द लोकवाणी न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं नरेश कुमार और आज हम हैं गढ़ी गांव में और यहाँ पर है आज हमें हरियाणा के प्रसिद्ध कलाकार, कवि भी कह सकते हैं, उपन्यासकार भी कह सकते हैं और हरियाणवी गीतकार जिन इनके गाने काफ़ी फेमस हो चुके हैं। पूरे हरियाणा में इनका रुका रोड़ा है भाई, इनका नाम चल रहा है भाई। त्रिदेव दुग्गल मुंडालिया ये हमारे साथ हैं। आइए इनसे बात करते हैं। हाँ जी, राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब। त्रिदेव भाई, बड़ी मतलब इसने हमारे चैनल को आपने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। और सबसे पहले तो त्रिदेव भाई मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने आज तक किन किन कलाकारों के साथ काम किया है? सबसे पहले तो आपका जो चैनल है द लोकवाणी, उसके दर्शकों को मैं राम राम बोलता हूँ। आपका स्वागत है, आप आए। और आपने सवाल किया कि किन के साथ काम किया, तो दरअसल मेरी लेखन में ज़्यादा रुचि है, तो काम करने का मेरा एक्सपीरियंस ज़्यादा लोगों के साथ डायरेक्ट नहीं है। बट मेरी लेखनी से निकले हुए जो सॉन्ग हैं वो काफ़ी हिट भी हुए। और मैं एक दामिनी गैंगरेप कांड मैं आपको याद दिलाऊंगा जो हुआ था, निर्भया गैंगरेप कांड। उसमें मेरी एक रचना थी काट के पुर्जा पुर्जा, उसको बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि मिली थी। और उसकी जो मम्मा है यानी उसकी माँ है निर्भया की, उसकी माँ ने भी उसको बकायदा प्रिंट आउट करवा के अपने घर में भी चिपकाया हुआ है जी। इसके अलावा भी त्रिदेव भाई और कोई रचना आपकी? काफ़ी सारी रचनाएं हैं, टाइम टू टाइम आती रहती हैं। जैसे मतलब अब किसान मुद्दा चल रहा था, उस पर भी मैंने काफ़ी कुछ लिखा होता है। कोई भी मुद्दा चल रहा है उस पर मतलब कुछ लिख के फेसबुक पे डाल दिया, या फिर मतलब अखबारों में आती रहती हैं रचनाएं। तो अब तक मेरी 2,500 से 3,000 के लगभग रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं अखबारों में। त्रिदेव जी, इंडस्ट्री में आए आपको भी मतलब काफ़ी अर्सा हो गया, इस दौरान मतलब आपने अपना रोल मॉडल किसको बनाया है? सवाल थोड़ा कठिन है। मैं रोल मॉडल तो फिक्स मानता नहीं किसी को रोल मॉडल, हरियाणा में खासकर। फिर भी ऐसा होता है भाई साहब जो प्रेरित कर दे हमें, जिससे प्रेरणा लेकर हम मतलब कुछ करें। देखिए, अपने आप खुद से बड़ा कोई रोल मॉडल होता ही नहीं है। आपके अंदर है ना तमाम वो शक्तियां हैं, और आप सूफियत में आगे जाना चाहते हैं तो सूफियत में अपने आप को निखारिए। और रही बात रोल मॉडल की, अगर आप लेखक हैं तो लेखक ऊपर से ही बने बनाए आते हैं। यूँ नहीं है कि आप मतलब किसी से सीख के या किसी को रोल मॉडल मानते हुए आप लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, हालांकि मतलब चलो कुछ है, कोई बदमाशी के गाने कर रहा है, उसको देखते हुए आप बदमाशी मतलब यूँ देखते हैं कि हाँ यार ये ट्रेंडिंग में चल रहा है, इसको देख के आप बदमाशी के गाने करने लग जाओ। वो हो सकता है कुछ टाइम के लिए, बट लेखक और गायक मैं नहीं मानता कि आप किसी को देख के आप सीख सकते हैं। मतलब ये नेचुरल है, जो भगवान की तरफ से ये गुण होता है, वो बस उसको पहचानने की ज़रूरत है, और पहचान ले तो वो चढ़ जाता है जी। काफी रुका रोड़ा चल रहा है जी। आपकी एक नई कोई ऐसी प्रस्तुति आ रही है जिसका हम हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं कि वो ऐसी कौन सी प्रस्तुति है जिसका पूरे हरियाणा के अंदर रुका पड़ रहा है? भाई साहब, इसी 23 तारीख को फरिश्ता नाम से मेरी एक शॉर्ट मूवी है, वो रिलीज़ हो रही है। मतलब मूवी तो क्या है, एक कविता ही है, 8 मिनट की वो पोएम है। उसको मतलब एक स्टोरी के तौर पे दिखाने की कोशिश की है। शॉर्ट मूवी आप उसे कह सकते हैं। फिल्माया गया है जैसे जैसे उसमें बोल है उसके अकॉर्डिंग। तो मेनली वो एक लेडीज़ की स्टोरी है। एक ऐसी लेडीज़ होती है जो नारकीय जीवन जी रही होती है। मतलब उसका बैकग्राउंड जो है वो बेहद मतलब ऐसी विकट परिस्थितियों में गुजरा है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते।
तो कैसे उसकी लाइफ चेंज होती है और आगे जाके मतलब उसकी लाइफ में कितना बड़ा बदलाव आता है, उसी चीज़ को दिखाने की कोशिश की है। डेफिनेटली वो रचना जो भी सुनेगा ना उसके रोंगटे खड़े कर देगी। तो उस रचना में मतलब और कौन कौन कलाकार हैं भाई साहब आपके साथ? उस रचना में मेरे साथ जो मतलब लेखन में जो मेनली रोल है वो मेरा है, और उसमें जो लीड रोल में है संजय भाई हैं मेरे साथ खड़े हैं, इनका रोल रहा है। और जो लड़की है वो चर्चित अभिनेत्री हैं, भोपाल से हैं, वो शिवानी नामदेव उनका नाम है। इसके अलावा सुरेन नामदेव जी हैं, हिसार से म्यूजिक डायरेक्टर हैं, उन्होंने ही म्यूजिक बैकग्राउंड म्यूजिक दिया है। और पंकज जांगड़ा है, उनका भी एक छोटा सा रोल है उसमें। यानी कि समाज के लिए एक जबरदस्त रचना जल्दी ही त्रिदेव दुग्गल जी की आने लग रही है। मतलब पूरा सस्पेंस तो इन्होंने रख लिया, मतलब असली जो चीज उसके अंदर आनी है ना वो ये बता नहीं रहे भाई। थोड़ा सा तो और बताओ मुझे। इस स्टोरी में है ना एक हल्का सा मोड़ डेरा सच्चा सौदा के साथ उस जो लेडीज है उसका अटैचमेंट है। तो डेरा सच्चा सौदा में कैसे वो आती है और क्या होता है, मतलब ये बस भविष्य है में ही आप देखेंगे। एक थोड़ा सा हमें भी इसकी जानकारी मिली थी, कुछ लोग बता रहे थे कि आप गुरमीत राम रहीम सिंह जी का भी कुछ खुलासा करने जा रहे हैं जो आज तक मीडिया में नहीं आ पाया। ऐसा कोई नया खुलासा करने जा रहे हैं, उसके बारे में बताएं। है जो डेरा में होता था, और डेरा की ऐसी सच्चाई हम लेके आ रहे हैं जो आपको मतलब हैरान भी करेगी और रोचक भी है स्टोरी, और सच भी है। तो मैं भी अपने दर्शकों से यही रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई की 23 तारीख को आ रही है, 23 तारीख को भाई की जो स्टोरी रिलीज हो रही है उसको भाई सभी दर्शक पूरा सपोर्ट देंगे, और उसके अंदर ऐसे खुलासे होने जा रहे हैं जिसको देखकर सभी दंग रह जाएंगे। और मेरे साथ भाई ये संजय भाई भी हैं जो इस स्टोरी के अंदर लीड रोल के अंदर हैं। हाँ, राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब। भाई साहब क्या कहना चाहोगे, मतलब इस स्टोरी में आपने काम किया है, इस मूवी में आपने काम किया है, तो कैसा लगा? सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम। तो त्रिदेव भाई ने हमारे को मतलब मौका दिया, और मैं लीड रोल में हूँ, और मेरे साथ है अपने भोपाल से अभिनेत्री शिवानी नामदेव जी है। तो मतलब एक अच्छी स्टोरी है जो मतलब दुनिया के मतलब रोंगटे खड़ी कर देगी। जैसे अभी मतलब जिक्र किया कि हरियाणा में नहीं, वो सिर्फ मतलब हरियाणा तक ही सीमित नहीं है, और राजस्थान में, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, जहाँ जहाँ भी मतलब लोग देखेंगे तो लोगों को मतलब एक नया संदेश, मतलब वो फरिश्ता मतलब जो है इसका टाइटल नाम है, वो मतलब लोगों को संदेश देगी। तो फरिश्ता का भाई हमारे दर्शकों को भी बड़ा बेसब्री से इंतजार है। तो भाई सबसे रिक्वेस्ट है कि भाई इन भाइयों को पूरा हमने सपोर्ट करना है, और जैसे ही 23 तारीख को इनकी वो फरिश्ता आएगी उसको अधिक से अधिक शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट भी करेंगे। और ये पक्की गारंटी है कि भाई 100% देगा वो मैसेज फुल। क्यों सर? डेफिनेटली देगा, मतलब सोचने पे मजबूर करेगी। ऐसा कड़वा सच लोगों के सामने उजागर होगा जो आज तक मीडिया ने कभी